मिल रहे हैं आप लोगों को किसके अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के। और बेटा बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। क्लास 12 के अंदर भी ये लगा लो कि कम से कम 20-25 मार्क्स के ऐसे टॉपिक है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस चैप्टर के ऊपर। मतलब यहाँ पर तुम्हें 16-17 मार्क्स दिलवाएगा, क्लास 12 के अंदर तुम्हें 20-25 मार्क्स के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, चलो। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसका फॉर्मेट है, क्या है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूंगा इस फॉर्मेट को रजिस्टर में बनाओ जल्दी से। ऊपर हेडिंग क्या डालो, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे डेबिट लिखो, पर्टिकुलर्स का कॉलम डालो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ट्रू, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब परचेज रिटर्न। हाँ, इसके अंदर हाँ ये लिखो, वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रीट एंड कैरेज इनवर्ड्स, सारा लिखो। भाई कितने पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका, यहाँ से देख लो ना। मैं पेज 18.15 बेटा डेबिट साइड पे अगर आप देख लोगे तो सारे क्या आ रही है, पहले 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 मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। डेबिट साइड पे सारे क्या आ रही है, एक्सपेंस, क्योंकि जब एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। और क्रेडिट साइड पे आपकी सारी क्या आ रही है, इनकम्स, क्योंकि जब रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है प्रॉफिट्स का। तो यहाँ पर देखो लोगे, जब आप सेल्स कर रहे हो तो क्या आएगा, आप लोगों के पास पैसे आएंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखा। स्क्रैप सेल्स, मान लो कोई ऐसा सामान बन गया जो खराब बन गया ना, वेस्ट बन गई, तो उसको भी बेच के क्या आएंगे, पैसे आएंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान बिका नहीं, जो बचा रह गया हमारे पास, बिका नहीं है, ये क्या हो गया, बचा रह गया, वो क्या हो गया आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने क्या बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर क्या निकल के आएगा, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। तो दो में से कोई एक चीज आएगी, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज आ जाएगी। ठीक है, चलो बनाओ इस वाले अकाउंट को जल्दी। तो ध्यान से देखो, देखो एक एक चीज को देखते हैं। देखो जो पिछले साल का आपका जो क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान जो बच गया, लेट सपोज आपका चेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। किसका बिजनेस था, चेयर मैन्युफैक्चरिंग। क्या बनाते, चेयर्स, वुडन चेयर्स बनाते थे आप। अब उसके लिए रॉ मटेरियल लगता था, रॉ मटेरियल लगता था, क्या लगती थी, वुड लगती थी, फेविकोल लगती थी, थोड़ा सा उसमें स्क्रूज वगैरह कुछ लगते थे उसके अंदर। ठीक है, ये सारा क्या था, रॉ मटेरियल। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 31st ऑफ जनवरी उसको मार्च को सारा स्टॉक खत्म हो जाए। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा था पीछे, 21-22 चल रहा था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1/4/21 और खत्म कब हुआ, 31/3/22। बेटा नेक्स्ट डे पर नया साल स्टार्ट हो गया, 1/4/22 पे नया साल। अब हो सकता है इस दिन पर कुछ सामान बच गया ना, हमारी फैक्ट्री के अंदर कुछ रॉ मटेरियल लगा हुआ है, वुड वगैरह, ऐसा थोड़ी ना कि रॉ मटेरियल सारा खाली करना होता है, नहीं। तो ये जो होता है ये क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है बेटा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट ईयर हम कौन से साल का बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम बना रहे हैं बेटा 31 मार्च 2023 का, मतलब 22-23 का बना रहे हैं। और ये पिछला साल में जो स्टॉक जो बचा रह गया वो अगले साल आके क्या बन गया, हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो स्टॉक जो था ना 31/3/2022 का, नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा एक तरीके से रॉ मटेरियल है। तो ये पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल क्या बन गया, हमारा ओपनिंग स्टॉक बन गया। हमने और कुछ वुड परचेजेस करी हमने कुछ, जो हम सामान लेकर आए उसमें से कुछ सामान क्या निकला, डिफेक्टिव निकला, वुड्स थोड़ी सी खराब थी, तो हमने रिटर्न आउटवर्ड्स कर दिया। क्या कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न। तो बेटा ये यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक हो सकता है, कुछ स्टॉक वगैरह हमारा चोरी हो गया, जो हम परचेज करके जो लाए उसमें से कुछ स्टॉक क्या हो गया, चोरी हो गया। अब एप्पल कंपनी के अंदर एक बंदा पकड़ा गया, 145 करोड़ के आईफोन वो लेकर भाग गया। अभी थोड़ी दिन पहले की न्यूज है, कितने, 145 करोड़ के आईफोन उसने क्या कर लिए, चोरी कर लिया, अब पकड़ा गया। अब जैसे ही हम मान लो कि आपका, जैसे ही आपने परचेज करा, स्टॉक आया, उसमें से कुछ स्टॉक अगर चोरी हो गया तो उसको क्या करोगे बेटा, लेस कर दोगे परचेजेस में से, है ना। अब तुम स्टॉक लेकर आए, लेट सपोज कितने का, हाँ 10 लाख रुपीज, हाँ 10 लाख रुपीज, हाँ। स्टॉक आप लेकर आए 10 लाख रुपए का, उसमें से 2 लाख का स्टॉक आपने क्या कर दिया बेटा, वापस कर दिया। 3 लाख का स्टॉक क्या हो गया, चोरी हो गया। नेट नेट अगर मैं बोलूं परचेज कितनी हुई आप लोगों की, 5 लाख रुपीज की। फिर वेजेस एंड सैलरीज पे करी, किसको, जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर जो काम कर रहे हो उस चेयर को बनाने के लिए। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे इसके ऊपर। कैरेज इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जो तुम रॉ मटेरियल लेकर आए ना, वुड परचेज करके, अब वो ट्रक्स के अंदर आई, इतनी सारी जो रॉ मटेरियल किस में आया, ट्रक्स के अंदर आया, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ट्स। और बेटा फ्रीट एंड कैरेज इनवर्ट्स, फिर दोबारा से वही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रीट एंड कैरेज इनवर्ट्स। और फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, तो फैक्ट्री की जो लाइटें वगैरह जो लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है आप लोगों की, वाटर जो यूज हो रहा है, फ्यूल वगैरह कुछ, अगर जनरेटर्स वगैरह है तो उसके अंदर डीजल वगैरह जो डल रहा है, वो सारा क्या होगा, ये सारा खर्चा होगा, सारे एक्सपेंसेस।
जो आपने सेल कर दिया क्या गया, बाय सेल इनकम हो गई आप लोगों की, उसमें से कुछ सेल्स कर दिया। हो सकता है आपने जो सामान बेचा उसमें से कुछ सामान कस्टमर क्या कर गया, वापस कर गया, सेल्स रिटर्न हो गई, या फिर उसको क्या बोलते हो, रिटर्न इनवर्ड्स, हमारा सामान हमें ही वापस आ गया। तो सेल्स आपने करी थी मान लो 20 लाख की, उसमें से 2 लाख की रिटर्न आ गई, तो नेट सेल्स दिखाओगे आप लोग, क्या दिखाओगे, नेट सेल्स दिखाओगे कितने की, 18 लाख। तो नेट सेल्स क्या आती है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ग्रॉस सेल्स क्या थी, 20 लाख की, उसमें से सेल्स रिटर्न कितनी होगी, 2 लाख की, तो नेट सेल्स तुमने कितने की करी, 18 लाख की। स्क्रैप सेल्स क्या हो गया, तो भाई कुछ सामान खराब बन गया, लेकिन सामान खराब बन गया तो वो क्या हो गया, सस्ते में बिक गया, स्क्रैप सेल्स, तो पैसे तो आएंगे उससे। और ये जो सामान है क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, जो इस साल जो वुड नहीं यूटिलाइज हुई, जो बची रहेगी। तो ये कोई खर्चा तो नहीं हुआ ना, यूज तो नहीं हुई ना अभी सामान को बनाने के लिए, कॉस्ट के अंदर तो आप इसको ऐड नहीं करोगे ना, ये तो अभी लगी नहीं, तो यहाँ पर लिखा हमने क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक को। और दो चीजें आएंगी यहाँ पर, या तो क्या आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, या फिर यहाँ पर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। अब कोई मेरे को एक डाउट मेरा क्लियर कर दो कि बेटा डेबिट साइड पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमारा रेवेन्यू है, प्रॉफिट तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। और बेटा लॉस हमारा क्या, एक तरीके से खर्चा, लॉस तो यहाँ पर आना चाहिए था, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया क्या, दिमाग लगाओ, बताओ थोड़ा सा, कौन बता रहा है मेरे को, कौन समझा रहा है। अगर हम कायदे से देखें, सर आपने डेबिट में क्या बोला, एक्सपेंस, तो यहाँ पर तो क्या आना चाहिए था, ग्रॉस लॉस आना चाहिए था। और सर यहाँ पर आपने क्या बोला, क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आना चाहिए था, यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैसे लिख दिया, कौन बता रहा है मेरे को। ऐसे बच्चे हैं, पहले भी ये सारी बातें बता रखी है। हाँ बताओ ना, जनरल एंट्री के हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे बताओ। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले भी मैंने तुम लोगों को इसी चीज में कंफ्यूज करा था, पहले भी ये सारी चीजें सिखा रखी है आप लोगों को। नहीं, अच्छा क्रेडिट साइड पे अगर मैं एक बात बताओ, अगर तुम्हारी 10 लाख की इनकम टोटल इन सबको प्लस कर दो कितना आ रहा है, 10 लाख, और तुमने खर्चा कर दिया कितने का, 7 लाख का, तो हाथ में भी कितने पैसे पड़े हैं, तो यहाँ पे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, यहाँ पे 10 लाख रुपए करोगे, यहाँ पे 10 लाख रुपए करने हैं ना, यहाँ पे कितने पड़े हैं, 7 लाख का तुमने खर्चा करा, तो बाकी का 3 लाख का तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट ही तो है। भाई तुमने 10 लाख रुपए कमाए और तुमने खर्चा कितना करा पूरे साल में, 7 लाख, तो बाकी का 3 लाख का तो आपकी कंपनी में क्या है, प्रॉफिट ना, ये बैलेंसिंग फिगर है ना, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर, समझे नहीं। अब तुमने खर्चा कर दिया 10 लाख रुपीज का और कमाए तुमने सिर्फ 7 लाख रुपए, तो बाकी का 3 लाख का आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा, लॉस। बार बार क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब छोटी चीज पे तुम लोगों को बार बार मैं पागल बना देता हूँ, बार बार बन जाते हो, एक चीज समझते ही नहीं, ये नहीं समझते कि बेटा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है, किससे, डेबिट वाली साइड से, क्रेडिट साइड बड़ी है तो मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट तो आएगा ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो बेटा लॉस ही तो आएगा, क्यों कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। ठीक, समझे मेरी बात, नहीं समझे। अब पता है क्वेश्चन कितना सिंपल आने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन इतना सा आ रहा है, देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है इसके अंदर, देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर करके दिखा दो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 फॉर द फॉलोइंग बैलेंसेस, आपको चीजें दे दी, इससे क्या बनाना है आप लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन थोड़ा मुश्किल था, हाँ है, अब मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये देखो कब का बनाना है आपको, 31 मार्च 2022, मतलब कौन सा ईयर हो गया, 14/21 से लेके 31 मार्च 2022, एक मैं करवा रहा हूँ फिर आप लोग करोगे। तो ये जो स्टॉक गिवन है आपको 1 अप्रैल 2000, ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले कौन सी चीज लिखोगे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक को सबसे ऊपर लिखना, ऐसे ही यहाँ पे सेल्स को सबसे ऊपर लिखना, फिर उसके बाद ऊपर नीचे कुछ भी कर देना। बेटा आपकी वेजेस थी, वेजेस, वेजेस का एक्सपेंस, तो डेबिट साइड पे लिखोगे, डेबिट साइड पे वेजेस कितने की डाल दी आपने, 50,000 की। बेटा आपने सेल्स करी, इनकम है 15,50,000 की, तो यहाँ पे आपने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया 15,50,000। बेटा रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब जिससे परचेज करके लाए तो उसको सामान हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न है। तो बेटा परचेजेस में से माइनस करोगे, तो पहले देखो आप देखो परचेजेस गिवन है 10 लाख की, आप शॉपिंग करके आए, तो यहाँ पर हमने लिखा परचेजेस में 10 लाख रुपीज, उसको वापस कितना कर दिया 80,000, तो 10 लाख में से माइनस कर दिया 80,000, तो कितना आ गया 9,20,000। बेटा फिर देखो फ्रीट इनवर्ड्स, मतलब सामान लाने का एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, परचेज का, ठीक है, तो फ्रीट इनवर्ड्स आपने हाँ 5,000 का यहाँ पे लिखा, कैरेज इनवर्ड्स 10,000 का फिर आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। और क्या आ गया, रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स हमारा सामान हमें ही वापस कर गया, हमारे पास वापसी आ गया, तो सेल्स आप लोगों ने कितने की करी थी, 15 लाख की,
उसमें से कितना सामान वापसी हो गया 50,000 का, तो कितना हो गया 15 लाख रुपए आ गया। 15,50,000 में से 50,000 माइनस करा, और बेटा क्या गिवन है आप लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, सारी चीजें आ गई। अब आप क्या निकाल दोगे, बैलेंसिंग फिगर। तो कैसे निकालोगे बैलेंसिंग फिगर है, अरे बेटा 15,50,000 की आपकी सेल्स थी ना, यहाँ एक गिवन तो है ये नहीं, क्वेश्चन में गिवन तो है ये तो नहीं। चलो किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। फिर क्रेडिट साइड को प्लस करके एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो आपके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया, 6,15,000। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। पहले इसको देख लो, जिसका हो जाए वो फटाफट से क्या करेगा। चलो मैं आपको एक बार जनरल भी फिर सिखा दूंगा। से क्या पूछेगा क्वेश्चन में, या तो वो आपसे क्या पूछेगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा दो, और वो आपसे क्या पूछ सकता है कि बेटा जर्नल एंट्रीज पास करके दिखा दो। अब जर्नल एंट्रीज कैसे बनाओगे इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ट्स, टू फ्रीट इनवर्ट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू रिटर्न इनवर्ट्स, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ट्स, टू फ्रीट इनवर्ट्स। और यहाँ पर ये सारी चीजें बेटा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही होंगी, डेबिट। मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो पढ़ रखा है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट 15,50,000, रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट 80,000 की रिटर्न, ठीक है। अब ये रिटर्न आउटवर्ड्स यहाँ पर कैसे आया मैं बताता हूँ आप लोगों को ध्यान से। और टू ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान से देखो, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, एक चीज और बेटा देखो, आप लोगों के पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। देखो, या तो आपने इस चीज को सेल्स में से माइनस करके दिखाया, जैसे रिटर्न इनवर्ड्स है ना, आपने इसको सेल्स में से क्या करके दिखाया, माइनस करके दिखाया। मतलब ये क्रेडिट साइड में आके क्या हो रही है, लेस हो रही है। मतलब ये कौन सी चीज है, डेबिट साइड की चीज है। कौन सी चीज है बेटा, डेबिट साइड की चीज। या तो आप इसको सेल्स में से माइनस करके दिखाओ, या फिर आप इसको डेबिट साइड में पॉजिटिव में दिखाओ। बेटा यहाँ पे तो ये नेगेटिव की वैल्यू में आई ना, क्रेडिट वाली साइड पे आई। आपको अगर इसको पॉजिटिव में दिखाना है तो कौन सी साइड पे दिखा सकते हो, डेबिट वाली साइड पे दिखा सकते हो। क्योंकि देखो ना, एक बात बताओ, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल्स रिटर्न का कैसा बैलेंस होगा, अपोजिट, डेबिट बैलेंस। तो ये कहां पर लिखी होनी चाहिए वैसे, डेबिट साइड पे पॉजिटिव में। लेकिन हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो हमने इसको माइनस का साइन दे दिया। किसका साइन दे दिया, माइनस का साइन दे दिया। ऐसे ही बेटा एक बात बताओ, परचेज क्या है हमारा एक्सपेंस, परचेज अकाउंट को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो ना, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो हमने क्या कर रखा है, परचेज रिटर्न को यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया डेबिट साइड में। एक्चुअल में इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, ध्यान से समझना। या तो इसको यहाँ पे लेस करके दिखा दो, या फिर इसको इस साइड पे क्या करके दिखा दो, पॉजिटिव में दिखा दो। या फिर, और इसका सेल्स का क्या होता है, या तो इसको यहाँ पे माइनस करके दिखा दो, या डेबिट साइड पे दिखा दो। कायदे से देखिए, जो 50,000 की चीज है कौन सी साइड की है, क्रेडिट साइड की, ठीक है, डेबिट साइड की, सॉरी कौन सी साइड की, डेबिट साइड की। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स। ये क्या है आप लोगों का, सेल्स रिटर्न। तो इसको हमने कहां पर लगाया, यहाँ पर डेबिट वाली साइड पे। और ये जो था ना 80,000 का, इसको हमने माना कि ये क्रेडिट साइड पर है। तो यहाँ पर देखो सेल्स में के साथ क्या आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब क्या आ रहा है, परचेज रिटर्न। ठीक, मतलब कहना क्या चाहते हो सर, एक बार फाइनल कट टू कट बता दो सर। देखो ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, परचेज लिखते हो। अगर आपकी कोई परचेज रिटर्न होती है ना, क्या होती है परचेज रिटर्न, तो आप यहाँ पे लिख दो बाय परचेज रिटर्न। आप लोग यहाँ पे लिखते हो बाय सेल्स, कोई सेल्स रिटर्न हुई तो आप यहाँ पे लिख दो बाय टू सेल्स रिटर्न। तो बेटा अब इसका सेल्स रिटर्न का क्या जर्नल एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न ना। तो देखो बेटा यही तो मैंने लिख रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रखा है आप लोगों ने, परचेज रिटर्न। तो इसकी एंट्री क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर भी तो मैंने वही करा, देखो परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटपुट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब बेटा किसकी एंट्री पास करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और आपका ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है ना। ये तो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं बताता हूँ क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। पहले बताओ इतना समझ में आया, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। ये अभी क्लियर करता हूँ आप लोगों को। हाँ देखो, अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या आ रहा था, बाय ग्रॉस लॉस।
अगर हम आगे की कहानी स्टार्ट करें तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनता है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट साइड आ गया, ये क्या आ गया अपना? क्रेडिट साइड आ गया। बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये ट्रांसफर होता है कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखा भाई हमने ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है वैसे भी, तुम अब ऐसे मत सोचना प्रॉफिट है तो यहाँ पे डाल दिया, लॉस है तो यहाँ पे डाल दिया टू ग्रॉस लॉस। अबे ग्रॉस लॉस एक तरीके से तुम्हारा एक्सपेंस ही तो हो गया ना, तो एक्सपेंस को किस साइड पे लिखोगे? डेबिट साइड पे। और ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारी इनकम है तो किस साइड पे लिखोगे? वैसे भी क्रेडिट साइड पे लिखोगे। सुन ले खाता रहता है अपना, अंगूठा ही खाता रहता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर हो रहा है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब एक बात बताओ, देखो सबसे पहले जनरल एंट्री हमने पास करी, देखो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 10,000 का। फिर बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे जा रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जीपी क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। तो जीपी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बेटा ये जीपी का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस था। और यहाँ पे जीपी का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो इन दोनों को क्या कर दोगे? काट दोगे। डेबिट बैलेंस किसके साथ हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस के साथ कटेगा। एंट्री क्या बनी? अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 10,000। तो वहां पे भी क्या लिख रखा है उसने? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप उसको दो एंट्रीज पास कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक ही एंट्री पास करनी है, इसको क्या बोलते हैं ना, कंबाइंड एंट्री पास कर दी। इससे क्या पास कर दी? कंबाइंड एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब दो एंट्रीज की जगह इसने एक ही एंट्री पास कर दी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कैसे हुआ है। ठीक है, डन। चलो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो फिर दोबारा से क्या बोल रखा है इसने? प्रिपेयर करके दिखाओ ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। बच्चों देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है आप लोगों को 1 अप्रैल 2021 का 10,000 का। तो 10,000 का देखो स्टॉक नीचे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, टिक लगा दो फटाफट से बुक के अंदर। 10,000 का हमें स्टॉक दिख गया, यस। सेल्स रिटर्न आप लोगों को गिवन है 5,000 का। तो या तो आप सेल्स में से माइनस कर दोगे इसको, सेल्स रिटर्न को 5,000 का आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। बेटा आपको सेल्स गिवन है कितने की? 2 लाख की। तो 2 लाख की सेल्स है आपकी, और उसमें से 5,000 आपने माइनस कर दिया, कितना हो गया? 1,95,000। बेटा आप लोगों ने वेजेस पे करी वर्कर्स को, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे 11,000 की, तो वेजेस खर्चे में डाल दी आपने। फिर आपके पास परचेजेस है तो परचेजेस लिख दिया आपने 2 लाख रुपीज की। बेटा फिर आपने क्या करा? परचेज रिटर्न, सामान वापस कर दिया, तो परचेजेस में माइनस करा तो 97,500 आ गया। बेटा कैरेज इनवर्ट्स, सामान को लाने का खर्चा, मतलब परचेजेस के लिए आपने जो ट्रांसपोर्टेशन जो पे करा, कैरेज इनवर्ट्स कितना आ गया? 1,500। क्या यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड्स आएगा? ना बाबा, तो डाल मत देना कैरेज आउटवर्ड्स के, इसके अंदर डाल दो। क्या सिखाया तुम्हें? कैरेज इनवर्ट्स, मतलब जो तुम सामान लेकर आ रहे हो ना, रॉ मटेरियल जो लेकर आ रहे हो। अब ये कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? कस्टमर को जब उसके घर पे हम सामान भेज रहे हैं ना, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रेडिंग अकाउंट वो कहां पर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये जो कैरेज आउटवर्ड्स है ये पता है कहां जाता है? कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा जाता है? जब तुम रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो ना अपनी फैक्ट्री में, वो खर्चा डाल। और कैरेज आउटवर्ड्स क्या है? जब हम कस्टमर्स को भेजते हैं ट्रांसफर, मतलब कस्टमर को आया चेयर परचेज करने के लिए, मुझे 100 चेयर चाहिए, तो वो बोलेगा कि भैया आप हमारे घर भिजवा दो। तो मैंने ट्रक में लोड करवा के उसके घर भिजवा दी, 1,000 रुपए ट्रक वाले ने लिए, तो वो कहाँ डालूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा फ्रीट इनवर्ट्स, फ्रीट इनवर्ट्स दोबारा से इनवर्ट्स जहां पर लिखा हुआ है वो आप किस में डाल रहे हो? अब इन सबको आप क्या, और नीचे आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक लेकर प्लस माइनस करके देख लो कि लॉस हुआ कि हमको प्रॉफिट हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। इस समय हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है 7,500 का। देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं फिर दोबारा से आप लोगों को। कैश परचेज आपको गिवन है, कैश में हमने कितना सामान परचेज करा? 1,50,000 का। उधार पे कितना परचेज करा? 9 लाख का। अब तुम्हारा क्वेश्चन, सर जो परचेज हम जो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो कौन सी परचेज है? कैश के क्रेडिट पे, तो टोटल परचेज। तो कैश परचेज को प्लस करोगे, क्रेडिट परचेज को प्लस करोगे, कितना आ गया? 9 लाख प्लस 1.5 कितना आ गया? 10.5 लाख। तो बेटा इसको आप पूरा 10.5 लाख रुपीज यहाँ पे लिखोगे, कितना आ गया? 10.5 लाख। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? रिटर्न इनवर्ड्स, तो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करोगे, यहाँ पर 20,000 का आपने माइनस कर रखा है। फिर बेटा अगर हम बात करते हैं कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स भी कौन सी आती है? टोटल सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट। तो ये कितना हो गया? 11 प्लस 160, ये कितना हो गया? 12,60,000। उसमें से 20,000 माइनस करके कितना आया? 12,40,000। बेटा रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में 10,000 यहाँ पे माइनस करा तो कितना आ गया? 10,40,000 आ गया। फ्रीट इनवर्ड्स,
फ्रीट इनवर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना 3000, कैरेज इनवर्ट्स 3000, वेजेस एंड सैलरीज 4000। तो देखो यहाँ पर 3000 3000 4000 सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखी। एक्सपेंस था। ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवन है 1.5 लाख रुपीज का। क्लोजिंग स्टॉक नीचे अब ध्यान से देखना क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज है। क्लोजिंग स्टॉक वाज 88,000 एट कॉस्ट बट इट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू 84,000। मतलब क्या होता है इसका, ध्यान से सुनना। आपके पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा था। क्या पड़ा था? रॉ मटेरियल पड़ा था वुड का। जब आप इस वुड को परचेज करके लाए थे तो वो वुड कितने की थी 88,000 की थी जब आप परचेज करके लाए। अब वुड का प्राइस एकदम से क्या हो गया, मार्केट में कम हो गया। आज इसको मार्केट में बेचोगे तो कितने की बिकेगी 84,000 की। हमें क्या मतलब, हमें क्या देखना है, मार्केट प्राइस देखना है कि कॉस्ट प्राइस देखना है? हमें हमेशा क्या देखना है, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस। द क्लोजिंग स्टॉक वॉज एट 88,000 एट कॉस्ट। हमें कॉस्ट प्राइस देखना है कि मार्केट प्राइस देखना है? बट इट्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू वॉज 84,000। तो किस पे लिख दिया आप लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे देख लिया आपने 84,000। ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 88,000 का था बट आज की डेट में मार्केट प्राइस कितना हो गया अपने 84,000। तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट या फिर एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू कि आज की डेट में मार्केट में बिकूंगा कितने की बिके, तो 84,000 विच एवर इज लेस। ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोल रखा होता यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है और एक जगह लिखा होता मैंने मार्केट प्राइस, तो आपको क्या लेना पड़ता, देखो बेटा आपको क्या लेना पड़ता है। यहाँ पे लिखिए 80,000, यहाँ पे लिखिए 85,000। तो मार्केट प्राइस लेते कि कितना लेते 90,000 85 लेते 80,000 लेते 85,000 लेते विच एवर इज लेस। तो क्या लेते 85,000। और यहाँ पर अगर मैं लिख देता 95,000 और यहाँ पे क्या लिख देता 90,000, फिर क्या लेते विच एवर इज लेस कॉस्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको कौन सी चीज लेनी है, कॉस्ट या फिर नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इन दो में से दोनों को कंपेयर करोगे, जो भी कम वाली वैल्यू है वो वाली आपको उठानी है। बस इतनी बात समझे नहीं समझे। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट प्राइस लेना है या एनआरबी वैल्यू लेनी है या कॉस्ट लेना है, नहीं। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। इसमें से दो छोटा नंबर है उसको आप लोगों को उठाना है। तो नीचे इसको क्या कर लो, मार्क कर लो एक बार। नीचे लाइन लिखिए एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। 9th वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे। हाँ 9th वाला क्वेश्चन, ओ सॉरी 6th वाला आप लोग होमवर्क में करोगे। 7th वाला भी आप लोग किसमें चलो नहीं 7th वाला नहीं, सिर्फ ये वाला कर लो। 6th वाला आप लोग होमवर्क में करोगे।